हेलो गाइस, स्वागत है आपके बिलेसा की इन खूबसूरत वादियों में। ये बिलेसा डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। व्लॉगिंग की टाइमिंग है सुबह 5 बजे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कैसे उठ गई। आज हम सब जा रहे थे अपने कुल देवता के। मामू ने कुछ मन्नत मांगी हुई थी, तो बस वही मन्नत पूरी करने हम जा रहे थे अपने कुल देवता के, नाग देवता के। हम सब थक चुके थे। इस टाइम पे हम सब रेस्ट कर रहे थे और बाकी फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे थे। बाकी फैमिली मेम्बर्स कुछ पीछे रह गए थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। वो आ रहे थे, हम बस उन्हीं का वेट भी कर रहे थे और रेस्ट भी कर रहे थे। और हम घर से निकले थे 4:20 पे। सॉरी, उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पे एक तो अंधेरा था, उसके बाद रास्ता इतना टफ था। फाइनली सभी घर वाले पहुंच चुके थे। बाकी जो मेंबर्स रहे थे पीछे वो भी पहुंच चुके थे सारे। तो इस टाइम पे अब हम सब रेस्ट करेंगे। ये जो नाला दिख रहा है ना, अभी हमने इस नाले से जाना है। इतनी चढ़ाई चढ़नी है, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये फिंगर से पॉइंट आउट करके, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है। बट हमने जाना है उस नाले से। अभी तक हम आराम से आ रहे थे, बट अब आगे का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला, क्योंकि अब बिल्कुल चढ़ाई है। और चढ़ाई तो रहने ही दो, रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी हमें कुल देवता के पहुँचते पहुँचते 2 घंटे और लग जाएंगे। 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। घर से कुल देवता तक पहुँचते हुए हमारे जैसे बंदों के लिए 3-3.5 घंटे लग ही जाते हैं पहुँचने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर है गाँव से। मैंने आपको जो नाला बताया था, अभी हम उस नाले से जा रहे थे और रास्ते में फिर वेट करने लगे क्योंकि थक गए थे। चढ़ाई भी काफ़ी चली थी हमने। अब आगे भी जाके बहुत ही ज़्यादा टफ था, बट हमें जाने की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी क्योंकि अपने कुल देवता के जा रहे थे। और नाग देवता के दर्शन करके तो प्रसन्नता होती ही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हम खुश थे। ओ गॉड, फाइनली चढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और हम ऐसी जगह पे पहुँचे थे। यहाँ से अब हमारा सफ़र होता है घूमने वाला स्टार्ट। यहाँ से अब घूमने वाला सफ़र है हमारा। और अभी भी हमें 30 मिनट लगेंगे अपने कुल देवता के पहुँचते हुए, बट यहाँ से हम घूमना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये भी। चारों तरफ ही नेचर है और धूप निकल चुकी थी। इस टाइम पे हम धूप सेक रहे थे, ठंड भी लगी हुई थी। सुबह का टाइम है एंड भलेसा में तो ऐसी ही ठंड होती है। और फिर जंगलों में गाइस, फाइनली हमारी भाभी पहुंच चुकी हैं, देख सकते हो। फाइनली पहुंच ही गई हैं, देख सकते हैं। पहुंचे आप? कैसा रहा आपका सफर? हाँ, तकलीफ हुई चलने में? वो पसीने से लग रहा है। अभी भाभी का इंटरव्यू ही ले रही थी, बीच में नूरे जहान बज गया। आई मीन मेरे फ़ोन की रिंगटोन। ये इस जगह में आके ना अलग ही मज़ा आता है। भलेसा की खूबसूरत वादियाँ यहाँ से दिख रही थी, अलग अलग गाँव की अलग अलग पहाड़ियाँ दिख रही थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। हम इस टाइम पे वेट कर रहे थे 2-3 फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि वो पानी लेने गए थे। पानी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अपनी कुल देवता के वहाँ पे पानी नहीं मिलता और हमें वहाँ खाना शाना भी बनाना है, अभी प्रसाद भी बनाना है, तो पानी की तो नीड होती है। वो पानी लेने गए थे और हम सब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे जंगलों में। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और धूप सेक रहे थे, ठंड भी लगी हुई थी। फिर हमने अपने आगे जाने का सफ़र तय किया। पानी वाले हमसे पहले ही पहुँच चुके थे। भैया तो मुझे घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि कैमरा हाथ में थे। ये है भेड़ू साहब जी, क्योंकि अभी इनकी सुखन देनी है। आपकी भाषा में सुखन को क्या बोलते हैं गाइस, बताना मुझे। हमारी भाषा में तो सुखन बोलते हैं, आई मीन बलि को। ठीक है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे बताना। मैं चलने में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं सबसे आगे थी और मुझे कैमरा भी पकड़ना था, व्लॉग भी शूट करना था, इसलिए मुझे आगे ही रहना था। सारे मेंबर्स आस्ते आस्ते आ रहे थे। ये जो मफलर वाले आपको दिख रहे हैं, ये मामू जी हैं। आगे भी मैं बाकी मेंबर्स की आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगी। इन घने जंगलों के बीच में से चलना ना बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़। चलने में मज़ा आता है, ऐसे मुझे आता है। बाकी मेंबर्स का पता नहीं, बेचारे थक चुके थे, उनका किसको पता हो, वो थके हुए थे, बट मैं थकी हुई नहीं थी। मेरे में ना फुल एनर्जी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे ट्रैवल करना ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाह, पूरे रास्ते तो इस लड़की से चला नहीं जा रहा था, बट फूल चुनने के लिए पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई इसके अंदर। भगवान जाने भाई कहाँ से हिम्मत आ गई इसके अंदर। यहाँ से तो ये जंगल कितना सुंदर दिख रहा था, कितने ज़्यादा पेड़ थे और सामने तो पहाड़ियाँ दिख रही थी, अलग अलग गांव की पहाड़ियाँ। आप देख सकते हो ये जो पहाड़ियाँ हैं, कुछ इनमें तो बर्फ़ अभी भी जून के महीने में पड़ी हुई बर्फ़ है कि ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये जो ब्लैक जैकेट वाले हैं ये बड़े भैया, आई मीन मामू के बड़े बेटे, और जो आगे के इनके आगे वो उनका बेटा है। और ये छोटे वाले भैया के बेटे हैं। ये छोटा सा मेरा नन्ना मुन्ना। और ये बड़े भैया की बेटी है जो आगे आ रही स्माइल कर रही है। इसको पता है मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। और पीछे ये रेड स्वेटर वाली मेरी सिस्टर है एंड ये जो सूट वाली है ये बड़ी भाभी हैं, आई मीन मामू की बड़ी बहू। एंड जो ये है ये मामू की छोटी बहू है। ये इनको भी पता मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। व्लॉग में कुछ बोल रही थी बट मुझे याद नहीं क्या बोल रही थी। एंड ये मामू के छोटे बेटे हैं। और जो बीच वाले भैया हैं वो आ नहीं पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली। एंड ये पीछे जो आ रहा है ये बीच वाले भैया के बेटे हैं, ठीक है। और आपको जो येलो ट्राउज़र वाली लड़की थी वो बीच वाले भैया की बेटी है। छोटे वाले भैया की बीवी आ नहीं सकी क्योंकि वो बीमार थे, नानू बूढ़े हो चुके थे एंड मामी को घर पे काम था तो वो आ नहीं पाए। एंड छोटे वाले भैया की बेटी वो छोटी है, कौन ही उठाता, सफ़र इतना दूर था, उठाने की दिक्कत थी, वो छोटी है।
सबको शूट में लाते लाते मुझे तो अपना ही ध्यान भूल गया। मैंने कहा भाई मुझे भी लाओ शूट में, मैं कैसी लग रही हूँ घने जंगलों में चलते चलते, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। हाय हाथ में बोतल थी, बैग में मेकअप का सामान था और क्या था, बस चुन्नी थी। वेरी मच वेरी मच मुश्किल। देखो यार, ट्रैकिंग करता है इंसान, बहुत ट्रैकिंग करता है, ठीक है, ये नहीं कर सकता इंसान, ये नहीं कर सकता भाई। जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम बहुत ट्रैकिंग करते हैं, हम चल लेंगे ये वगैरह, भाई करके बताओ एक बार। ये काज माँ से बोलती मैं ये बड़ा चलती हूँ, मैं प्लेन में बड़ा चलती हूँ, ये चल के बताओ। हाँ अभी इनकी होगी टाइम टेबल। जब से घर से आए ना तब से तुमने यही बोला काजल को कि यार वो प्लेन रास्ता बताओ, वो अभी तक नहीं आया इसका प्लेन रास्ता। वो आके चला भी गया प्लेन रास्ता। और हम जिस काजल की बात कर रहे थे वो ये महारथी काजल है। ये देखो सीनरी कितनी प्रिटी लग रही है। तो वही है, वहाँ से ये लंबा रास्ता है। नहीं वो तो जाना, लेकिन जो मैं बोल नहीं रही थी वहाँ से चलते लंबा रास्ता वो। गाइस फाइनली इधर से, गाइस फाइनली हम पहुँच गए। कल इतनी बारिश थी ना, इतनी बारिश थी, हमसे भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि साफ हो आसमान। ये देखो कितना ब्लू 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 ब्लू। और हाँ यहाँ पे इन्होंने पुराने ज़माने वाले लोगों ने देखिए ये पॉन्ड बना के रखे होते हैं। ये पुराने, मैं इसकी हिस्ट्री बताती हूँ गाइस, बैक कैमरे में कर दें। गाइस ये पॉन्ड्स इसलिए बनाए हैं, पुराने ज़माने में पानी नहीं होता, बारिश का पानी होता था, वो स्टोर करते थे इन गड्ढों में, तो फिर फिल्टर करके पीते थे। फिल्टर कैसे करते थे? चुन्नी के साथ फिल्टर करते थे। हाँ तो ये जो है मिट्टी वाला, यहाँ पे कपड़े धोते थे, यहाँ पे भी मेनली कपड़े ही करते थे, और छोटे छोटे गड्ढे डाल देते थे। ये हमारी गाड़ी है, हाँ ये हमारी गाड़ी थी, अब ये टूट चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी है, लेट मी शो यू गाइस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी है, हम वहाँ से नहीं आए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता हो जाता, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा सा ग्राउंड है और बिल्कुल ही ग्रास वेरी प्रिटी। हाँ ये अब व्यू बहुत ब्यूटीफुल है यार। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह, यहाँ पे गायें वगैरह, यहाँ पे होती थी गायें वगैरह सारी, और वहाँ पे हम अंदर रहते थे, पर अभी पूरी ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे और ये जो आपको दिख रही है ये है गुवाड़ी। आपकी भाषा में गुवाड़ी को क्या बोलते हैं मुझे बताना। पहले ज़माने में क्या करते थे, पहले ज़माने में क्या आज से 15-20 साल पहले क्या करते थे, गांव के लोग यहाँ पे आते थे जून जुलाई महीने में, क्योंकि उस टाइम पे घास नहीं होता था गाँव में, यहाँ पे घास खुला है और ये अपना ही था यहाँ पे, तो सारे यहाँ पे आते थे, अपने गाय भैंस वगैरह लेके आते थे क्योंकि घास था यहाँ पे। और अब इस टाइम पे लोग नहीं आते क्योंकि अब किसी के पास गाय भैंस इतनी होती भी नहीं है। पहले ज़माने में बहुत सारे होते थे गाय भैंस। आप देख सकते हो अंदर से ऐसी दशा बन चुकी है इन गुआड़ियों की, और हम ये लकड़ियाँ ले रहे थे खाना बनाने के लिए। अब हम सबका रेस्ट मोड ऑन होने वाला था, हम सब अब रेस्ट मोड पे थे, बट क्या करें, ये जो जेंट्स लोग हैं इनको तो काम करना था। इन्हें पहले प्रसाद बनाना था और कुछ लकड़ियाँ तोड़ रहे थे, तो और कुछ आग जला रहे थे क्योंकि प्रसाद बनाना है, और बाकी रेस्ट कर रहे थे। चलो जब तक ये सब अपना काम कर रहे हैं तब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से चारों तरफ वादियाँ कैसे नज़र आ रही हैं। देख सकते हो ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर नज़र आ रही है, और ये बादल ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। इस जगह पे आना ना मतलब जन्नत में आना ऐसा लग रहा था मुझे। मैं तो जन्नत में आ चुकी हूँ, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ 2-3 बार। और सामने पहाड़ियों पर देख सकते हो जून के महीने में अभी भी बर्फ़ थी। अब भैया ना आटा गूंद रहे थे क्योंकि लुचियाँ वगैरह पकानी थी। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में लुचियाँ ही बोलते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। ये वो लुचियाँ जो आपको दिख रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में वैसे क्या बोलते हैं गाइस, मुझे बताना, मेरी हिंदी इतनी वीक हो चुकी है। छोटे भैया बना रहे थे एंड बड़े भैया फ्राई कर रहे थे, और बाकी लेडीज़ पार्टी एंड बच्चा पार्टी रेस्ट मोड पे थे। हमारे घर के जेंट्स लोग लगे हुए थे काम करने में, और मैं तो व्लॉग शूट करने में बिजी थी। मैं तो नहीं थी था कि मेरे में ना फुल एनर्जी थी। ये जो आर्टिफिशियली भेड़ू था ये मामू ने मन्नत मांगी थी, ये अपने कुल देवता के चढ़ाएंगे, और ये निशानी भी। ये भाई जिसने भी ये बनाया है ना उसकी ना तारीफ़ करनी पड़ेगी, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है जिसने ये बनाया होगा, क्योंकि ना ये ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था, वाह क्या सुंदर नज़ारा था। इन जंगलों के बीच में प्रसाद बन रहा था। हमारे ना कुछ भी चढ़ाने से पहले देवता को पहले ना ये सब प्रसाद वगैरह बनाते हैं, हलवा शलवा जो भी होता है ये सब बनाते हैं। भैया बना रहे थे यहाँ पे हलवा। बस जैसे ही ये रेडी हो गया उसके बाद हम चल पड़े अपने कुल देवता के। हम मंदिर में पहुंच चुके थे, और ये मंदिर के आगे ना बिल्कुल थोड़ी जगह है इसलिए मैं नीचे से शूट कर रही थी। ये ना ऊपर की तरफ है और ये मंदिर ना डायरेक्ट नहीं आ सकता, आगे झाड़ियाँ थी देख सकते हो आप। ये हमारे कुल देवता है। जय हो असरनाग, जय हो नाग देवता। नाग देवता ऐसे ही अपनी कृपया हम सब पे बनाए रखना आप। बस अब ये प्रोसेस जो भी स्टार्ट होने वाला है चढ़ाने वाला, आई डोंट नो क्या क्या करते हैं, और मैं कैमरे में ना पूरा शूट नहीं कर सकती बिकॉज़ इस तरफ आगे की तरफ पूरी जगह भी नहीं है, इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर सकती। बट जितना हो सके ना मैं उतना ही शूट करूँगी। ये निशानी धो रहे थे, पंचगाव बोलते हैं, मतलब 5 तत्वों से बनाते हैं इसे।
हमारे यहाँ ना सुखन देने से पहले, आई मीन बलि देने से पहले ना, पहले धूप वगैरह जलाते हैं जिसकी बलि देनी है, उसके बाद उनके ऊपर पानी शानी कुछ फेंकना है, आई मीन कुछ पढ़ना है अंदर से भगवानों के नाम लेने, उसके बाद नाग देवता की मर्ज़ी होगी। तो आई डोंट नो कैसे, वो मैंने देखा नहीं कैसे यस नो करते हैं, यस नो मेरी लैंग्वेज में, नॉट यस नो। अब सब ना यहाँ नाग देवता के एक एक करके माथा टेक रहे थे, क्योंकि आगे की तरफ जगह भी नहीं थी, इसलिए बंदा एक एक करके ही यहाँ पे माथा टेक रहे थे। और ये तो नज़ारे ले रहे थे बाकी यहाँ पे। जय हो नाग देवता। अब सब ने ब्लेसिंग ले ली। अब मैंने सोचा मैं भी जाके माथा टेकती हूँ, मैं भी चलेगी माथा टेकने। जय हो असर नाग। देख सकते हो ये ना पुराने ज़माने का मंदिर बना हुआ है। पुराने ज़माने में ऐसे मंदिर हुआ करते थे, आई मीन अलग अलग नाग देवताओं के अलग अलग टाइप के मंदिर होते हैं। देख सकते हैं ये पत्थरों का, देख सकते हो आप कितना सुंदर लगता है, घने जंगलों के बीच में ये मंदिर देख सकते हो आप। कि मैंने ना नीचे से स्नैप ली थी, क्योंकि फ्रंट से तो पॉसिबल है नहीं स्नैप लेना, ये बैक साइड से। खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, भाभी और दीदी प्याज काट रहे थे एंड बच्चे प्रसाद खा रहे थे। खाना भैया वगैरह ने ही बनाना था, भैया ही बनाते हैं, बड़े भैया हमारे फौजी साहब हैं, तो एक्सपर्ट हैं, वो कुक हैं, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। ये भैया जो खाना बनाते हैं ना वो लाजवाब होता है, टेस्टी। इन सबको लग रहा था मैं इनके फ़ोटो खींच रही हूँ, बट नहीं, इनको क्या पता मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए इतना पोज मार रहे थे बस। और ये देखो अब खाना बन रहा था हमारा, प्याज डल चुका था पतीले में। गाइस ये लोग रेडी हो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे खाना बना रहे हैं और ये यहाँ के नज़ारे हैं। गाइस ये खाना बन रहा है इन घने जंगलों में, इन वादियों में। सबको ना बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी थी। चलो जब तक खाना बनता है तब तक हम चलेंगे शूटिंग करने, रील बनाने। इन खूबसूरत वादियों में आने का क्या फ़ायदा अगर आपने शूटिंग ही ना की हो, तो रील ही नहीं कोई बनाई, कोई पिक ही ना ली हो, क्या फ़ायदा ऐसी जगह में आने। जन्नत वाली जगह में आके ये सब ना किया तो क्या किया। जो गांव की जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, पहाड़ियों के जहाँ पे एंड होते हैं, हमारे तो वहाँ पे धार बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ना बहुत सारी बातें नहीं पता, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता, इसलिए मैं आप सबको पूछ रही हूँ क्या बोलते हैं। हमारे तो धार बोलते हैं। मैं ना थोड़े से आगे की तरफ गई तो यहाँ पर तो बहुत ही घने जंगल थे। ओ माई गॉड, देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा था, कसम से मेरा दिल करता है मैं यहीं रहूँ 24 घंटे में। इन दोनों की ना पूरे दिन शूटिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी, इन दोनों का आज पेट नहीं भर रहा था। मैंने सोचा चलो ये भी खुश हो जाएं। बच्चे भी खेल रहे थे, देख सकते हो हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं ये। फाइनली खाना बन चुका था, हम सबको आवाज़ें लगा रहे थे कि आओ खाना खाओ। अब हम चल पड़े खाना खाने के लिए। मैं अब जा ही रही थी, भैया का बेटा पीछे गाइस हेलो करो है ना, ये अभी रुक जाता है यहाँ पे, कहता मासी मुझे उठा, एंड मुझे इसे उठाना ही पड़ा। गाइस ये मेरा पुत्र है, ये थक गया है, इसे चला नहीं जा रहा मेरे सुंदर से बस। खाना खाने के बाद उसके बाद हम सब ने की पैकिंग। जो जो सामान हमने लाया था उनको हम पैक कर चुके हैं, क्योंकि अब हमने निकलना था थोड़ी देर में। चलाओ चलाओ। तो बेवकूफ कितनी हन गाइस पहुंचे हैं आधे रास्ते में। गाइस ये लड़की ढटों से वापस आई है। मैं ना आते वक्त रास्ते में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि रास्ता ही बहुत ज़्यादा गंदा है एंड उस टाइम पे चलने की पड़ी होती है, शूट की किसको पड़ी होती है। बस इतना सा शूट कर पाई कि यहाँ से कैसा दिख रहा है ये पहाड़ियाँ वगैरह। एंड फाइनली हम अपनी घर की बाउंड्री के पास पहुँच चुके हैं। सारे ना बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, इनकी शक्लें बता रही हैं आपको, देख सकते हो इनकी शक्लें थकी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।